ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप समझाऊंगा जिससे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और जब आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे तो जो भी चीज आप चाहते हैं, जैसा भी आप सोचेंगे, वो चीज आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये हमको डेली सुबह उठ के करने हैं। ये 5 स्टेप आपको सीक्वेंस में करने हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिएगा, और मैं बिल्कुल लॉजिकली समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है और आपको क्यों करना है। क्योंकि जब आप समझेंगे, जानेंगे कि ये चीज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके अंदर खुद से मोटिवेशन आएगा कि हाँ, अब मुझे ये करना है। और जब आप करेंगे और आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपका मन करेगा इसे और करने में। मैं गारंटी से साइन करके, स्टैम्प करके कह सकता हूं कि ये वर्क करता है और ये आपकी जिंदगी पूरी पलट देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये 5 स्टेप सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का। अगर आप सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करिए। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है। हर चीज डिटेल में पूरी बताई गई है इस कोर्स में। 8 घंटे के पूरे कोर्स हैं। ये आपकी पूरी जिंदगी पलट के रख देगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं। बट फिलहाल हम ये 5 स्टेप समझते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है मेडिटेशन का। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मेरी आंख खुलती है, या तो मैं मोबाइल की तरफ सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूं, नोटिफिकेशंस देखता हूं, या एक ऐसा ख्याल आता है जो मेरे साथ कल हुआ हो या शायद बहुत महीनों पहले हुआ हो, और अनफॉर्चुनेटली वो ख्याल नेगेटिव ही होता है। तो पहला जो स्टेप होता है मेरा, जो पहला थॉट होता है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं? अपनी वाइब्रेशन को लो कर रहा हूं, अपनी हीलिंग को डाउन कर रहा हूं। और यूनिवर्स ये बोलता है कि जिस तरह की वाइब्रेशन आप दोगे, वैसी वाइब्रेशन मैं आपको लौटाऊंगा विद पीपल, विद सिनेरियो, विद सिचुएशन, जो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली प्रकट होंगी। तो हम ह्यूमंस का काम क्या है कि हमको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। बट फिलहाल मेरी जो वाइब्रेशन लो हो रही है, मुझे उसको न्यूट्रल में करना है। मुझे इसे न्यूट्रल में लाना है। और मैं कैसे कर सकता हूं? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे माइंड को ब्लैंक करता है। मेडिटेशन से क्या हो रहा है कि जो भी मेरे दिमाग में क्लटर आ रहा है, जो भी नेगेटिविटी आ रही है, मेरा जो माइंड है वो एक हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में पुराने वीडियोस सेव हैं, और स्पेशली नेगेटिव वीडियोस जो सालों साल से मेरे माइंड में चल रहे हैं, मुझे उनको डिलीट करना है। और मेडिटेशन उन वीडियोस को डिलीट करेगा आपकी जिंदगी से, जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। तो हमको करना क्या है? हमको सुबह उठ के यहां पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है। बस सिर्फ यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अब आपको क्या लगता है कि थॉट्स नहीं आएंगे? 100% आएंगे। बट सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं मेडिटेशन के समय, कि जब वो थॉट्स आता है तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। जब आप हटा रहे होते हैं ना कोई थॉट्स, तो आप उस थॉट को और पावर दे रहे होते हैं, तो आप उससे और फाइट कर रहे होते हैं। हमको हटाना नहीं है, हमको उसको एक्सेप्ट करना है। आने दो उस थॉट को, आने दो। जब आप उस थॉट को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो एक टाइम पे वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। फिर आपको यहां पे फिर कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर कोई दूसरा थॉट आए, आने दो उसको, हटा देना, अपने आप ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो यहां पे आपका जब कंसंट्रेशन होगा, तो आपका माइंड ब्लैंक होने लग जाएगा। और जो आपकी हीलिंग जो डाउन हो गई थी, जो वाइब्रेशन जो आपकी डाउन हो गई थी, वो धीमे धीमे न्यूट्रल स्टेट में आने लग जाएगी। अब आपको कितनी देर ये करना है? बहुत से ऐसी वीडियोस मैंने देखे जिसमें बोलता है कि आपको मेडिटेशन 3 से 5 मिनट करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग उन लोगों ने कभी जिंदगी में मेडिटेशन किया ही नहीं है। आप बहुत से ऐसे लोगों से पूछ लीजिए जो पिछले 25-30 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, वो कहेंगे कि 5 मिनट तो मुझे काम होने में लग जाते हैं। 5 मिनट तो मैं बैठ नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे अपने अंदर से फाइट करना होता है। इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, मेरा माइंड वर्क कर रहा होता है, मुझे उनको काम करने के लिए 5 मिनट चाहिए होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको 15 मिनट तो बैठना ही चाहिए, मिनिमम 15 मिनट्स। थॉट आ रहे हैं, आने दो, जैसे मैंने कहा, उससे फाइट मत करो, उसको एक्सेप्ट करो और फिर ब्लैंक होने की स्टेट में हो। तो जब आप मेडिटेशन करोगे सुबह उठते ही, तो आपका जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है वो न्यूट्रल में आ जाएगा। वहां से सेकंड स्टेप आता है, एंड दैट इज टू एफर्मेशन। अब हम लोग सराउंडेड हैं नेगेटिविटी के अराउंड। हर जगह नेगेटिविटी है, आपके माइंड में नेगेटिविटी भरी हुई है। 90% ऑफ द टाइम आप क्या सोच रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। दिन भर चलता है, अनकॉन्शियसली, अवचेतन मन में दिन भर चलता है कि मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, ऊपर वाले तुम अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ। यही चल रहा होता है नॉन स्टॉप। और जब आपके अंदर यही चल रहा होता है, तो जो आप अपने दोस्त हैं, जो अपने कलीग से, उनसे भी क्या बात करते हो कि यार ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, उसने अच्छा नहीं किया। और वहां से वो पर्सन क्या बोलता है, ये तो बहुत गलत किया उसने, उसको नहीं करना चाहिए था, तुम तो कभी ये चीज भूल ही नहीं पाओगे। जाने अनजाने में
उस पर्सन ने आपको एफर्मेशन दे दिया कि कभी ये भूल नहीं पाओगे, और ये एफर्मेशन आपके अंदर लग गई है। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, जो स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, वो कभी भी नेगेटिविटी को बाहर स्प्रेड नहीं होने देते, वो अपने अंदर ही उस नेगेटिविटी को तोड़ देते हैं। आपको भी वो स्पिरिचुअल पर्सन बनना है, तभी मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मेडिटेशन हमको ब्लैंक स्टेट में ले आता है, और वहां से मैं समझ पा रहा हूं कि हाँ, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे उसको उतनी पावर नहीं देनी है। तो अब मैं किस चीज को पावर दे रहा हूं, क्योंकि मेरा माइंड अब ब्लैंक हो चुका है, मुझे अपने आप को हील करना है। अब मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन रखनी है, क्योंकि यूनिवर्स का रूल है कि जिस तरह की वाइब्रेशन आप देंगे वही चीज वो वापस लौटाएगा, लोगों के थ्रू, सिचुएशन के थ्रू, सिनेरियो के थ्रू। तो मुझे अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, और एफर्मेशंस से बढ़िया कोई वाइब्रेशन हाई नहीं होती है। जब मैं खुद बोलूंगा कि मैं एक हीलर हूं, मेरे साथ सब बढ़िया हो रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, जो भी चीज होती है मेरे अच्छे के लिए होती है, और जो भी होगा वो मेरे भले के लिए होगा। जब मैं उसको बार बार बोलूंगा, तो मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम होने लग जाएगा, और वहां से मेरा सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन रीप्रोग्राम हो जाएगा। मुझे एफर्मेशंस बोलने हैं लगातार, तो मेरी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई होगी। वहां से थर्ड स्टेप आता है ऑफ विजुअलाइजेशन। आपका कोई सपना है, आपका कोई गोल है, अगर कुछ भी नहीं है, कम से कम खुशियां तो चाहते हैं ना आप जिंदगी से, तो उसको विजुअलाइज करिए। हम ह्यूमंस के पास ही ये सुपर पावर है, कोई भी एनिमल विजुअलाइज नहीं कर सकता। हम अपने आंख बंद करके अपनी मूवी चला सकते हैं, अपनी कुछ भी हम सोच सकते हैं, आंख बंद करके या आंख खोल के। ये सिर्फ हमारे पास सुपर पावर है, बट अनफॉर्चुनेटली हम इसका नेगेटिव यूज करते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि गलत चीज है, कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हो रहा मेरी जिंदगी में। आप किस चीज में फोकस कर रहे हो? गलत चीजों में फोकस कर रहे हो, और जिस चीज में आप फोकस करोगे वही चीज खिलती है फूल की तरह। अब चाहे आप पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कर रहे हो कि आप नेगेटिविटी की तरफ, वो आपको ढंग से पता है। बट जब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए जिंदगी से, और जब मैं उस पर विजुअलाइज करूंगा करेक्टली, तो क्या हो रहा है, मेरी एनर्जी राइट जगह पे जा रही है, राइट डायरेक्शन में जा रही है, और वहां से मेरी हीलिंग पावर चेंज हो रही है, मेरी हीलिंग पॉजिटिविटी हो रही है, मेरी वाइब्रेशन हाई हो रही है। तो पहली बात तो मैं खुश होना शुरू हो जाऊंगा, और जो नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिकली धीमे धीमे खत्म होने लग जाएगी, और मेरा फोकस टुवर्ड्स माय वर्क, टुवर्ड्स माय गोल, टुवर्ड्स मेरे जो सपने हैं, उस पर मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। तो आपको क्या लगता है कि सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं? बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नेगेटिविटी खत्म हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, और उसके बाद हम अपना चौथा स्टेप लेंगे, एंड दैट इज ऑफ जर्नलिंग। हम लिखना शुरू करेंगे। कैसे? जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका गोल है, उसको आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अगर आपको पैसे चाहिए, लेट्स से मुझे चाहिए महीने में 1 लाख रुपए मुझे सैलरी चाहिए एक नई जॉब में, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मेरा नाम जो भी है, लेट्स से मेरा नाम जो है वैभव निगम है, मैं वैभव निगम बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी 1 लाख पर मंथ की नौकरी लग गई है। मैं इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोग बहुत अच्छे हैं मेरे ऑफिस में, मेरा वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, मेरे फैमिली में बहुत सब लोग खुश हैं, प्राउड है। अब मैं फाइनेंशियली फ्री हो रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं प्रेजेंट टेंस में लिख रहा हूँ जो चीज़ मैं चाहता हूँ फ्यूचर में। तो क्या हो रहा है, जो फ्यूचर का गैप है, जो टेंशन हो रही थी मुझे, मैं उस ब्रिज को कम कर रहा हूं विद पॉजिटिविटी। मेरी हीलिंग पावर इंक्रीज हो रही है, मेरा कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा है क्योंकि मैं अच्छी चीजें सोच रहा हूं, मेरा फोकस अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से आप करेंगे। जर्नलिंग करनी बहुत जरूरी है। वहां से आता है 5th स्टेप, प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड। मुझे शुक्रिया अदा करना है हर उस चीज का जो मेरे पास इस समय है, राइट नाउ। हम छोटी छोटी चीजों को निगलेक्ट करते हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो आपकी जिंदगी जीना चाहते हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जो मर रहे हैं आपकी जिंदगी जीना, बट अनफॉर्चुनेटली आपको कदर नहीं है जो आपकी जिंदगी है इस समय। तो क्या मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं उस छोटे से घर का जिसमें मैं रह रहा हूं? आने वाले साल में आप और बड़ा घर ले रहे हैं, बट जब तक आप खुश नहीं रहोगे जिस घर में आप रहते हो, कैसे उम्मीद कर सकते हो एक बड़ा घर मिलेगा? कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एक महंगा सा फोन खरीद पाओगे जब ये जो फोन है इस समय आपके पास, उसके लिए आप शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हो? हर उस छोटी छोटी चीजों का शुक्रिया अदा करना शुरू करो, और फिर देखो कैसी जिंदगी चेंज होती है। क्योंकि यूनिवर्स का रूल मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, जिस तरह की वाइब्रेशन आप दोगे वही वाइब्रेशन आपको वापस मिलेगी। तो क्या मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं अपनी जिंदगी का, अपनी सांसों का? सुबह उठ के मैं सांस ले रहा हूं, मैं जिंदा हूं, उसके लिए मुझे शुक्रिया अदा किया ऊपर वाले का? मैंने नहीं किया, मैं भूल चुका हूं सब चीजों का। बहुत से लोग इस समय नहीं होंगे इस दुनिया में, सुबह वो नहीं देख पाएंगे, सूरज नहीं देख पाएंगे, आपने देखा है, उसका शुक्रिया अदा करिए। छोटी छोटी चीजों की बहुत वैल्यू है जो हम निगलेक्ट करते हैं। ये 5 स्टेप आप जब करेंगे,
आई थिंक ये सिर्फ 30 मिनट लेगा आपके जिंदगी, बट आई कैन गारंटी यू जब आप इसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता करोगे तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, और फिर आप देखिएगा आपकी जिंदगी में ऐसे लोग टकराएंगे, ऐसे आपके अंदर आइडियाज आएंगे जो आपको मदद करेंगे टूवर्ड्स गेटिंग सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुश होने लग जाएंगे, आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी, और जब आप हैप्पीनेस आएगी तो आप लोगों को हैप्पीनेस देंगे और आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे इंसान बन जाओगे इस दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ मदद मिली होगी जिससे कि आप जिंदगी को अपनी पूरी चेंज कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। टिल देन, मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।